हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ 12 इसे जगाओ पाठ का प्रश्न उत्तर जो है वह मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसे जगाओ कविता के कवि कौन है। इसे जगाओ कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि ने कविता में सपनों में खोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए किसे कह रहा है। तो कवि कविता में सपनों में खोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए सूरज, पवन अर्थात हवा और पंछी से कह रहा है। तीसरा प्रश्न, इस कविता में कवि क्या अनुरोध कर रहा है। तो इस कविता में कवि सच से बेखबर सोए हुए आदमी को समय पर जगाने का अनुरोध कर रहा है। चौथा प्रश्न है, कवि ने सूरज, हवा तथा पंछी को ही जगाने के लिए क्यों कहा है। तो कवि कहते हैं, सूरज रोज उदित और अस्त होता है। वह संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाश देता है। जीवन की समस्त हलचल का वह स्रोत है। हवा निरंतर चलती रहती है, वह भी संसार को जीवन प्रदान करती है। पक्षियों का कलरव प्रातः काल से ही जीवन के गीत सुनाता है। इस तरह सोए हुए या समय की गति न पहचानने वाले आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए ये उचित माध्यम है। पांचवा प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र कैसे कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र सहज मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। छठा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1914 में हुआ था। वे अपनी कविता में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वे अपनी कविता में सहज, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 8वां नंबर, भई सूरज में भई संबोधन किस प्रकार का है। तो आत्मीय। 9वां प्रश्न है, कवि ने सही वक्त पर जगाने की बात क्यों कही है, क्योंकि वह दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। 10वां प्रश्न है, कविता में क्षिप्र किसे बताया गया है। उत्तर, जो तेज रफ्तार से चलता है। 11वां प्रश्न है, कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे क्रियाशील हैं। 12वां प्रश्न है, इसे जगाओ कविता में कवि ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, आम बोलचाल की। 13वां प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है। तो वार्तालाप शैली का।